बुर्ज हमल में नॉर्थ नोड और बुर्ज मीज़ान में साउथ नोड की मुंतकली तमाम बुर्जों पर असरात। तारुफ। सलाम, मैं यहाँ आपसे एक बहुत ही अहम कायनाती वाक़या के बारे में बात करने आई हूँ जो कि 17 जुलाई 2023 को होने वाला है और ये वाक़या 11 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो ये है कि चांद की परछाइयाँ बुर्ज बदल रही है। ये हर 18 माह बाद होता है और जब ये होता है तो ये चांद ग्रहण के बदलते हुए बुर्ज से भी जुड़ा होता है। लिहाजा हम एक ऐसे वक्त में जा रहे हैं जहां नॉर्थ नोड बुर्ज हमल में होगा और साउथ नोड बुर्ज मीज़ान में होगा, और मैं आपके लिए इसको बयान करना चाहती थी ताकि आप अपनी जिंदगी के अगले 18 महीनों के लिए इस अजीम मानी को समझें। इसलिए मैं आपके बुर्ज के लिए एक पेशन गोई देने जा रही हूँ। लिहाजा अगर आप मुझे नहीं जानते तो खुश आमदीद। मेरा नाम आसिया बतूल है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं इस लाइक के बटन पर क्लिक करने के लिए 1 सेकंड लगाने के लिए आपकी तारीफ करती हूँ, और अगर आप इस किस्म के मजीद वीडियो मवाद में दिलचस्पी रखते हैं तो बराए करम सब्सक्राइब बटन को दबाएं। अब आइए इस बात पर आते हैं कि चांद के नोड का क्या मतलब है। नॉर्थ नोड जिसको उर्दू में रास यानी राहो कहते हैं और साउथ नोड जिसको उर्दू में ज़म यानी कितो कहते हैं, हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। वो रूहानी और कार्मिक नुक्ता नज़र से हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। नॉर्थ नोड वो जगह है जहां हम बढ़ रहे हैं, जहां हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और आप उसे रोशनी की एक किरण की तरह देख सकते हैं जिसके बारे में आपको समझा जाता है। जबकि साउथ नोड इस जमा शुदा तवानाई की नुमाइंदगी करता है जिससे हम बहुत वाकिफ हैं, और ये तवानाई बाज़ औकात इसे बहुत ज्यादा करने का बाइस बनती है। नतीजे के तौर पर हमें शुमाली नोड की तरफ बढ़ने में सहूलत फराहम करने के लिए जनूबी नोड से मुंसलिक कुछ खुसूसियात को छोड़ना होगा। अब ये इतना आसान नहीं है कि साउथ नोड को छोड़कर शुमाली नोड की तरफ बढ़ी, इसलिए मैं इस पर वाज़ेह होना चाहती हूँ। दरअसल ये इंज़माम के बारे में है। आपके अपने पैदाइशी चार्ट में चांद के नोड्स के साथ इंज़माम करना है। माजी की तमाम खूबियाँ और खसलतें और ताकतें जो आपके पास हैं, जिनकी नुमाइंदगी आपके साउथ नोड से होती है, और उनको इस तरह से ज़म करें कि आप उन्हें इस्तेमाल कर सकें, इन तहाइफ को इस्तेमाल कर सकें, इन सलाहियतों को इस जिंदगी में अपने शुमाली नोड तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए ट्रांजिट नोड्स ये एक ही किस्म की तवानाई है। हमें यह करना है कि ज़रूरत से ज़्यादा होने वाली वो चीज़ें जो हमारी खिदमत नहीं कर रही और जो जनूबी नोड से जुड़ी हुई हैं उनको छोड़ दें, और फिर देखें जांची के जनूबी नोड के बारे में क्या अच्छा है। ऐसा किया है कि मैं उन साउथ नोड एनर्जियों के साथ अपने नॉर्थ नोड डेस्टिनी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरह आपको नॉर्थ नोड और साउथ नोड के बारे में सोचना चाहिए। एक झूले के बारे में सोचें जिसमें एक कुर्सी ऊपर जाती है और दूसरी नीचे जाती है। एक शख्स ऊपर जाता है और दूसरा शख्स नीचे जाता है, तो ये 2 लोग हैं जो आगे पीछे देख रहे हैं, और आपको दोनों लोगों की जरूरत है। अगर झूले पर सिर्फ एक ही शख्स है तो ऊपर वाला शख्स फंस गया है और वाकई कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा आपको एक दूसरे को मुतवाजिन करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। अब हम सब के लिए नॉर्थ नोड बुर्ज हमल में जा रहा है। इज्तिमाई तौर पर यह वक्त है कि उन खसलतों पर तवज्जो मरकूज करें जो बुर्ज हमल की हैं। क़ियादत की खसलतें, सदाकत की खसलतें, ज़ाती तरक्की, शनाख्त, हिम्मत। बुर्ज हमल का मेयार खुद और खुद की नशोनुमा के बारे में है। लिहाजा हम सबका इज्तिमाई तौर पर इस खुद तरक्की की तरफ ज्यादा बराह रास्त झुकाव है। साउथ नोड अब बुर्ज मीज़ान में होगा, और बुर्ज मीज़ान का ताल्लुक शराकत दारी और कनेक्शन के साथ है। चूंकि यह साउथ नोड है, इसलिए बुर्ज मीज़ान एनर्जी से मुंसलिक कुछ गैर सेहत बख्श खुसूसियात होंगी जिनका हमें जायजा लेना और छोड़ना पड़ सकता है। गैर सेहतमंद हम आहंगी से मुंसलिक अटैचमेंट, ऐसे लोग जो रिश्ते में रहने के लिए खुश होते हैं,
या किसी दूसरे शख्स के लिए कुछ करते हैं जो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, इन जैसी खुसूसियात को छोड़ना होगा। ठीक है, साउथ नोड की सेहतमंद खुसूसियात एक सेहतमंद शराकत दारी, सेहतमंद तवाजुन है। यहाँ एक तवाजुन होना चाहिए, देने और लेने की तवानाई को बहना चाहिए, और इसलिए एक सबक है जिसका हम सब अगले 18 माह में तजर्बा करने जा रहे हैं, और ये चांद ग्रहण के साथ मुवाफिक है जो बुनियादी तौर पर अगले 18 महीनों में बुर्ज हमल और बुर्ज मीज़ान में होंगे। आप में से जो लोग वाकई इल्म नजूम की मुकम्मल पैरवी करते हैं, आपने पहले ही देखा होगा कि हमारे पास एक चांद ग्रहण बुर्ज हमल के आखिरी दर्जे में था, और वो ग्रहण 2900 डिग्री पर 20 अप्रैल 2023 को हुआ था। लेकिन इस ग्रहण के असरात अभी भी बुर्ज सौर और बुर्ज अकरब में मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि चांद ग्रहण होना ये खास तौर पर नोड्स के बारे में नहीं है, ये इस बात के बारे में है कि नोड्स चांद से कितने डिग्री दूर है। इसलिए चांद ग्रहण के लिए क्वालिफाई करने के लिए बाज औकात हमारे पास ये ओवरलैप होता है, और आप उसे अक्टूबर में दोबारा देखेंगे। चांद ग्रहण के वक्त, बिल्कुल आखिरी चांद ग्रहण जो हम बुर्ज सौर में कर रहे हैं, जब इस वक्त तक चांद की नोड्स बुर्ज हमल और बुर्ज मीज़ान में होगा, तो ये ओवरलैप है। जैसा कि नोड्स बुर्ज बदल रहे हैं और जैसे चांद ग्रहण बुर्ज बदल रहा है, और ये दोनों अमल आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ होते हैं। तो अभी चांद के नोड्स, जैसा कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग का वक्त बुर्ज सौर और बुर्ज अकरब में है, बुर्ज सौर में नॉर्थ नोड, बुर्ज अकरब में साउथ नोड, और वो बुर्ज हमल और बुर्ज मीज़ान में पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आपके लिए उसका क्या मतलब है, और अगर आपके पास ज़ाती सैयारे आपके चार्ट के ज़ाविये बुर्ज हमला बुर्ज मीज़ान में हैं, तो अगले 18 माह आपकी जिंदगी को बहुत अहम तरीके से बदलने वाले हैं, क्योंकि आप कार्मिकली टच नूडल शिफ्ट के जरिए खास तौर पर टच महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसे जहन में रखिए। लेकिन अब हम एक अमूमी पेशन गोई कर रहे हैं है कि ये नोड्स घरों से कहाँ गिर रहे हैं, ये आपके लिए कार्मिक तौर पर कहाँ रोशन हो रहे हैं। लिहाजा हम बुर्ज हमल के साथ शुरू करने जा रहे हैं। बुर्ज हमल एरीज। बुर्ज हमल नॉर्थ नोड आपके बुर्ज में है, लिहाजा आमतौर पर ये आपको अपनी मंजिल के रास्ते पर चलने के लिए कह रहा है। ये 18 महीने आपके लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं, जिसमें आप ज़ाती तौर पर चीज़ों को अपने मुकद्दर के रास्ते पर हासिल कर रहे हैं, न सिर्फ आपके आसपास की चीज़ों के हवाले से, बल्कि आपके अंदर की चीज़ों के हवाले से भी। आपको मालूम है कि पहला घर आपके अंदर क्या है, इसके बारे में भी बात करता है, लेकिन इसमें अपनी छवि को बदलने के हवाले से भी जिक्र है कि आप पूरी तरह से नया रास्ता इख्तियार करने का ऐलान कर रहे हैं। अब साउथ नोड 7वें घर में है, इसलिए कुछ चीजें कर सकता है। ये आपको पार्टनरशिप के हवाले से कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है, और ये तलाक साथी को छोड़ने या कोई बड़ी तब्दीली करने का फैसला कर सकता है, क्योंकि ये जनूबी नोड के इलाके हैं जो आपके 7वें घर में बैठे हैं। साउथ नोड अब से कह रहे हैं कि या तो कुछ जाने दे या किसी चीज को जाने दे, और शराकत दारी के हवाले से किसी चीज को तब्दील करें। अब ये कारोबारी शराकत दारी भी हो सकती है। बुर्ज सौर टॉरस। बुर्ज सौर बुर्ज हमल में नॉर्थ नोड जा रहा है। नॉर्थ नोड आपके 12 घर में होगा, और फिर साउथ नोड आपके 6ठे घर में होगा। इसलिए बुर्ज सौर आपके बुर्ज में यूरेनस यकीनी तौर पर कुछ और सालों तक मौजूद रहेगा, और मुश्तरी मई 2024 तक आपके बुर्ज में रहेगा। इसलिए ये मुस्बत असरात हैं, खास तौर पर मुश्तरी इसका हिस्सा। लिहाजा ये तमाम सियाह या तमाम सफेद नहीं है, लेकिन सियाह और सफेद का मुरक्कब है। लिहाजा अगर हम इस पूरे 12 घर को देखें तो 12वां घर इस तरह का घर है जहां हमने चीजें साफ की हैं। तो नॉर्थ नोड अब से चीजों को साफ करने के लिए कह रहा है। बुनियादी तौर पर आप किस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, कालीन के नीचे क्या छुपा जा रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक शिफायाबी से भी है,
कुछ बुर्ज और ख़ास तौर पर ज़मीन के साथ आपके ताल्लुक़ की वजह से खुद को ठीक करने के साथ भी हो सकते हैं। आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप दूसरों को शिफा देने और अपने आप को ठीक करने का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। मेटाफिजिकल के साथ कुछ करना है जो आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत के हवाले से यहाँ नुमायां हो रहा है। अब छठा घर जहाँ साउथ नोड है, बुनियादी तौर पर सेहत के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की नौकरी से मुताल्लिक है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो ये वही है जो आप रोजाना करते हैं, लिहाजा आपसे कहा जा रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसे छोड़ दें या कम अज कम इसमें कुछ तब्दील कर दें। हो सकता है जो कुछ आप रोजाना कर रहे हो बोरिंग और आप सिर्फ रूट के जरिए काम कर रहे हैं और आपको शायद इस बोरिंग काम को जाने देना पड़ेगा। और हो सकता है कि 12 घर के साथ कुछ शिफायाबी है जो आप लेते हो वो आपकी सेहत को मुतासिर करेगी, लेकिन मुस्बत तौर पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खराब सेहत को छोड़ देना। कदीम इल्म नजूम में छठा घर आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे नौकरों की भी नुमाइंदगी कर सकता है जहां आपके पास काम करने के सिवा कोई चारा नहीं था, हालांकि आप वो काम करना नहीं चाहते थे। इसलिए कुछ बुर्ज सौर के लिए आपको एक ऐसी चीज को छोड़ने का मौका मिल सकता है जिसे आपने अपनी जिंदगी में एक बोझ के तौर पर उठाया है, जिसे आपने कभी नहीं चाहा था। बुर्ज जौजा जमिनाई। बुर्ज जौजा के लिए बुर्ज हमल में ये नॉर्थ नोड आपके बुर्ज को सेक्स स्टाइल करेगा और ये आपके गियरो घर में है। ये शानदार है, इसलिए आपको मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ काम करने के मौके मिलने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में नए दोस्त आने जा रहे हैं। आपको कुछ ख्वाबों को सच करने के मौके भी मिल सकते हैं, इसलिए एक मुस्बत असर है। अब आपके पास 5वें घर में जुनूबी नोड होगा। 5वां घर बहुत सी चीजों को घेरे हुए है। आमतौर पर हम इसके तख्लीकी घर होने के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सच्ची मोहब्बत का घर भी है, ये बच्चों का घर भी है, ये हमारी मुस्तनद खुदी, मौका के खेल, हमारा अपना कारोबार है। लिहाजा मैं जानती हूँ कि ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आमतौर पर मैं सोचती हूँ कि ज्यादातर बुर्ज जौजा के लिए इस साउथ नोड के साथ शायद अब चीजों के इजहार के पुराने तरीके को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल सेल्फ नहीं थी। शायद ये गियरो घर के नए दोस्त आपको अपनी एक्चुअल सेल्फ के इजहार का एक नया तरीका तैयार करने में मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने आप को जाहिर करने का एक नया फनकाराना तरीका तैयार कर रहे हैं और इस तरीके को छोड़ रहे हैं जिसमें आप अब तक मौजूद हैं। इस वक्त आप ये भी फैसला कर रहे होंगे कि आप अपने कारोबार को छोड़ना चाहते हैं और शायद इसके बजाय दोस्तों या ग्रुपों के साथ काम करना चाहते हैं। बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के लिए आपको उनमें से किसी एक नोड के साथ 2 स्वर मिलते हैं। लिहाजा जब हम नॉर्थ नोड को देखते हैं तो हमारे पास आपके 10वें घर के साथ एक मुरब्बा होता है। 10वां घर आमतौर पर आपका करियर है, लेकिन यह आपके तवील मुद्दती मकासद भी हो सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वर का बुरा होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि चीजों को अंजाम देने के लिए हम कुछ कोशिशें करने जा रहे हैं और ये कि आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो चैलेंजेस आपको मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। बुर्ज सरतान अब ये नॉर्थ नोड हैं, इसलिए उनका मतलब यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है। मैं कहूँगी कि शायद आपके करियर में कोई ऐसी चीज है जिसे आपको तब्दील करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके करियर में कोई ऐसी चीज है जिस पर काबू पाने से आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। आप शायद ये कह रहे हैं कि मुझे अपने तवील मुद्दती अहदाफ को दोबारा तरतीब देने की जरूरत है। हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मैंने अपने करियर के लिए अपने तवील मुद्दती अहदाफ कभी तय नहीं किए, और हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा चैलेंज लगे। मैं कहूँगी कि चूंकि नॉर्थ नोड बुर्ज हमल में है और मरीख इस बुर्ज हमल पर हुक्मरानी करता है, तो कुछ कार्रवाई करने या कदम उठाने के हवाले से आपके लिए साजगार हो सकता है। जब हम बुर्ज मीजान में साउथ नोड को देखते हैं
ये आपके घर और खानदान का चौथा घर है, मुरब्बा भी है। तो ये आपको अपने घर, अपने बचपन के घर, अपनी माँ और अपने खानदान के हवाले से शायद आपकी आदत से मुतालिक चीज़ों से निमट सकता है। ये इनमें से एक, हाँ उन सब, हाँ उनका मजमुआ हो सकता है। ये आसान हो सकता है, जैसा कि आप एक ऐसे घर में हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, और ये कि आपको इस घर को छोड़ने के लिए काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ और पैसा कमाने के लिए करियर में ज्यादा मेहनत करें। हो सकता है कि आपका करियर का 10वां घर आपसे अपना मकाम तब्दील करने को कहे, और ये आपके लिए एक चैलेंज है क्योंकि आपने अभी घर खरीदा है, और इसलिए आपको ये फैसले इस हवाले से करने होंगे कि मैं अपने घर के साथ क्या करूं। लेकिन मुझ पर भरोसा करें बुर्ज सरतान, आप सही हल तलाश करने जा रहे हैं, लेकिन अपने घर और अपने खानदान से बैरूनी तौर पर दूर हो जाएंगे कि बस चैलेंजेस फराहम करते हुए। मेरा मतलब है कि हम सबको अपने खानदान के हवाले से इस जिंदगी में किसी न किसी चीज से गुजरना है, इसलिए शायद इस वक्त के दौरान आपको अपने खानदान, अपनी वालिदा के हवाले से कुछ मुश्किलात को दूर करना पड़े। लिहाजा ये मुख्तलिफ तरीकों से चल सकता है, लेकिन ये एक जाने देना है या कम अज कम उसे तब्दील करना है जो आप अब तक घर में कर रहे हैं। बुर्ज सरतान, ख्याल रखना। बुर्ज असद लियो। बुर्ज असद के लिए ये एक टाइम पहलू है, लिहाजा टाइम पहलू सिर्फ साजगार तवानाई पर सिटिंग है। जब बात साउथ नोड की हो तो साउथ नोड सेक्स स्टाइल होगा जो आपके रास्ते में आने वाले मौके हैं। बुर्ज असद ये आपके नवीं घर को मुतहर्रिक करता है। नॉर्थ नोड के बारे में बात करते हुए, नॉर्थ नोड मुख्तलिफ तरीकों से चलते हैं, लेकिन ये भी अपनी आला तरीन सतह पर हमें खुद हकीकत पसंदी से गुजरने पर मजबूर कर सकता है, जहां आप सोचते हैं कि यहाँ मेरा मकसद क्या है, मैं क्या मीरास छोड़ना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें। ये एक थीम हो सकता है। हो सकता है कि चीजें आपके सामने रखें, लोग आपके सामने हों, आपके सामने ऐसी मालूमात हों जो आपको इस जिंदगी के मकसद को जानने में मदद दे। लेकिन क्लासिकी तौर पर हम नवीं घर के साथ गैर मुल्की रवाबित, गैर मुल्की सफर की बात करते हैं, लिहाजा ये तमाम चीजें साजगार तरीके से आ सकती हैं। गैर मुल्की लोग, गैर मुल्की मकामात आपकी मदद के लिए आ सकते हैं और आपके लिए कुछ लेकर आ सकते हैं जो आपके लिए बहुत मुस्बत है। सेक्स स्टाइल आपके तीसरे घर के साथ होता है और साउथ नोड बुर्ज मीज़ान में होता है, और इस तरह तीसरा घर आम तौर पर बातचीत से मुताल्लिक होता है। ये बहन भाई भी हैं, ये आपका महल्ला है, ये इब्तिदाई तालीम है, ये आपके महल्ले और रियासत के अर्द गिर्द अमूमी सफ़र है, ये लिखना भी है। इसलिए कुछ बुर्ज असद के लिए हो सकता है कि आप किसी बड़े तहरीरी मंसूबे को छोड़ रहे हों जो अहमियत का हामिल था। ये हो सकता है कि आप किसी किस्म के मकामी सफ़र को रोक रहे हों जो आप कर रहे थे, और हो सकता है कि आप कुछ बैन अल-अक़वामी सफ़र करना पड़े, बातचीत का पुराना रास्ता छोड़ना, और हो सकता है कि आपको किसी किस्म का कोर्स कुछ और लेने के मौके मिले जो आपको दूसरों के साथ बातचीत करने का एक बेहतर तरीका फराहम करे। इन सब को ज़ेर करते हुए बुर्ज असद, मुझे लगता है कि ये आपके बातचीत के तरीके, अपने आप को पेश करने के तरीके को तब्दील करने के मौके तक पहुंचने का एक मुस्बत वक्त है। बुर्ज असद, ख्याल रखिए। बुर्ज सुंबुला, वर्गो। बुर्ज सुंबुला के लिए साउथ नोड आपके 8वें घर में है और उसने मुझसे कहा कि कुछ नया हो सकता है। मैं इसे आपकी सरमायाकारी के हवाले से एक बड़े रीसेट के तौर पर देखती हूँ। आप किसी और के साथ किसी किस्म के नए मुश्तरका वसाइल, जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। ये नफ्सियाती सेल्फ का घर भी है, लिहाजा ये एक मुआलिज के साथ अपने दिमाग के अंदर जाने का एक मिसाली मौका है। लेकिन ये जिनसी ताल्लुकात कम अज कम एक बहुत संगीन ताल्लुकात की हकीकी संगीन तरक्की भी हो सकता है। लिहाजा ये नई शुरुआत के साथ साथ ये एक रीस्टार्ट किस्म की चीज की तरह है, लेकिन सरमायाकारी आपके लिए बहुत साजगार साबित होने वाली है।
हो सकता है कि आपको लोन के लिए बेहतर मौके मिले या शायद कुछ क्रेडिट कार्ड्स की अदायगी भी हो। इस किस्म की चीज सामने आ सकती है क्योंकि बुर्ज हमल वो जगह है जहां शुमाली नोड होगा और बुर्ज हमल पर मरीख की हुक्मरानी है। ये हो सकता है कि मर्द इस खास किस्म की शिफ्ट से ज्यादा मुतासिर होंगे। अब दूसरा घर वो है जहां साउथ नोड होंगे, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप आमदनी के कुछ जराए को छोड़ रहे हों। सिर्फ आम तौर पर आप किसी ऐसे पहलू को छोड़ सकते हैं जो आपके पास अब तक है, न सिर्फ आपकी अक़दार बल्कि अपनी कद। इस पूरे 8वें घर नॉर्थ नोड चीज के साथ काम करते हुए आप अपने जहन में एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर देते हैं जहां आप अपनी कदर करने लगते हैं, और ऐसा करने से लोग आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे और आपकी ज्यादा कदर करेंगे। बुर्ज सुंबुला, आपको इस तरह का बोनस भी मिल सकता है जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। अपना ख्याल रखिए। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। बुर्ज मीज़ान के लिए बुर्ज हमल में नॉर्थ नोड आपके 7वें घर में होगा और यकीनन ये आपका मुखालिफ बुर्ज है। साउथ नोड आपके बुर्ज में होगा, लिहाजा जब हम इस सेटअप आपको देखेंगे तो ये ताल्लुकात के हवाले से एक अहम वक्त होगा। ये सेटअप जो मौज़ूआत लाता है वो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, शादी के साथी के साथ साथ क्लाइंट्स हैं। लिहाजा आप शराकत दारी के जरिए अपने लिए तकदीर के नए रास्ते पर गामजन हो रहे हैं। आपकी मंजिल के रास्ते पर इस नई शुरुआत के हवाले से साथी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज है। यहाँ तक कि इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि कुछ बुर्ज मीज़ान के लिए शादी का साथी भी सामने आ सकता है। कुछ बुर्ज मीज़ान इस वक्त शादी भी कर सकते हैं, लेकिन हालात इसके बरक्स भी हो सकते हैं, जहां हो सकता है कि शादी का साथी छोड़ना चाहता हो या शादी में कुछ बदलना चाहता हो और आपको उनके साथ काम करना होगा। कोई कारोबारी पार्टनर शराकत छोड़ना चाहता है या कुछ मुख्तलिफ करना चाहता है और आपको उनके साथ काम करना होगा। ये वही वक्त है जब मैं कहती हूँ वो तमाम इंसाफ, तवाज़ुन और शानदार सिफारतकारी की महारतों का इस्तेमाल करें जो आपको हासिल हैं और अपने साथी को कायल करें। लिहाजा अब हम साउथ नोड को देखते हैं। साउथ नोड आपके अपने बुर्ज में है जो पहले घर की निशानदेही करता है। पहला घर आप हैं, आपके अंदर और आपके आसपास की हर चीज, और साउथ नोड आपको कहता है कि कुछ चीजों को जाने दो। यहाँ अब ये लोगों, मकामात, चीजों, इस वक्त आपकी जिंदगी छोड़ने वाले वाकयात का जिक्र करता है। लिहाजा इस हवाले से कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है, मेरा अंदाजा है कि बुर्ज मीज़ान आपको अपनी दुनिया में चीजों को तब्दील करना पड़ सकता है। ये एक तरह की मुहर्रिक चीज है। शराकतदारों, ग्राहकों, कारोबार, शादी के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत होगी, और ये यकीनी तौर पर उन बुर्ज मीज़ान के लिए कोई बुरी चीज नहीं है जो इस मुद्दत के दौरान शादी करने जा रहे हैं। आपके पहले घर में जुनूबी नोड होने के बाद सिर्फ ये कहता है कि आपको अपनी वाहिद हैसियत को 7वें घर में नॉर्थ नोड की वजह से तब्दील करना पड़ेगा। शादी करके एक साथी के साथ शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मनफी नहीं है, ये बहुत मुस्बत भी है। बुर्ज मीज़ान ख्याल रखिए। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब आपके लिए नॉर्थ नोड आपके 6ठे घर में है और साउथ नोड आपके 12 घर में होने वाले हैं। और 2023 में ये देखने वाले ज्यादातर लोगों के लिए जो कि स्कॉर्पियोज हैं, आपके पास अब भी आपके बुर्ज में साउथ नोड मौजूद हैं, मगर 17 जुलाई के करीब ये मुंतकिल हो जाएगा, जो कि होने वाला है। लिहाजा अब ये आपकी सेहत के बारे में सबसे अहम बात करता है, लेकिन ये आपके रोजमर्रा के काम से मुताल्लिक भी बात करता है। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई बोझ उठाया हो जिसे आपको छोड़ने की जरूरत है, और ये वाकई अच्छी तरह से कैसे खत्म हो सकता है। इन स्कॉर्पियोज के लिए जिनकी सेहत खराब है, ये बेहतर सेहत हासिल करने, तिब्बी पेशा वर अफराद के आने
और आपकी सेहत के हवाले से वाकई आपकी मदद करने के लिए किस्मत का एक नया रास्ता लाता है। आप इस पर काबू पा सकते हैं। जहां आप कहते हैं कि मुझे बेहतर सेहत हासिल करनी है, मुझे अपनी ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाना है और अपनी वर्जिश की आदत को बेहतर बनाना है। लेकिन यह दिमागी सेहत भी हो सकती है, ख़ास तौर पर बुर्ज अकरब के तौर पर, जो कि नफ्सियाती दायरे पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा सेहत के ये तीनों शोबे आपके लिए मुस्बत तौर पर सामने आ सकते हैं, जहां लोग, जगहें, चीज़ें, वाक़यात मदद के लिए आते हैं। आपको उन सेहत की अक़साम के हवाले से एक बेहतर तकदीर के रास्ते पर गामज़न करना है। इसलिए कुछ बुर्ज अकरब के लिए एक नई नौकरी के तौर पर काम कर सकता है। आपको अपनी मुलाजमत को तब्दील करने का मौका मिलता है। आप अपनी मौजूदा मुलाजमत में रहते हैं, लेकिन आप कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ करते हैं। अब बारो घर को एक पोशीदा घर के तौर पर दर्जाबंदी किया गया है। ये वो जगह है जहां आपके साउथ नोड हैं। लिहाजा अपने साथ ईमानदार रहें और अंदर का जायजा लें। अब मैं मशवरा दूंगी कि किसी पेशावरा दोस्त जिस पर आप वाकई भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ अपने अंदर देखें। लेकिन मैं कहूंगी कि इस तरह के सफर को हासिल करें। उन चीजों को तलाश करें जिन्हें आप कालीन के नीचे छुपा रहे हैं, वो चीजें जो आपने छुपाई है, नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद उन चीजों को भी जो आपने छोड़ दी हैं कि आपने कहा मुझे कुछ कहना चाहिए था, मुझे मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि लोग दूर नहीं हुए। स्कॉर्पियोज, इस वक्त की मुद्दत में आपको छुपी हुई जगहों पर जाना पड़ सकता है, इसलिए नहीं कि आपको ख़ास तौर पर वहां जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अस्पताल आपके लिए ज़्यादा अहम हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए ज़्यादा अहम हो जाएं क्योंकि आपकी नौकरी है। ये हो सकता है कि किसी दोस्त, खानदान के हवाले से कुछ हो जाए जिसके लिए आपको उनसे मिलने जाना पड़े। ये सरकारी दफातर भी हैं। यहाँ बारो घर की वजह से किसी भी किस्म की पोशीदा जगह को नुमायां किया गया है। वो पोशीदा जगह किसी भी वजह से ज्यादा अहम हो सकती है। इस वजह से नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि बैरूनी वाकयात की वजह से आपको वहां जाना पड़ता है। यहाँ एक सीधा तर्जमा यह है कि आपको ऐसी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है जो आप अस्पताल या सरकारी दफ्तर में कर रहे हैं, क्योंकि शुमाली नोड छठे घर में काम की तरफ इशारा करता है। अपना ख्याल रखिए। बुर्ज कौस और सेजिटेरियस। बुर्ज कौस के लिए अब बिल्कुल बुर्ज असद की तरह ये साजगार ट्राय बहुत अच्छा हो रहा है, और इस साजगार ट्राय का ताल्लुक आपके 5वें घर से है, तो वो नॉर्थ नोड आपके 5वें घर में होगा। 5वां घर सच्चा प्यार, बच्चे और आपका अपना कारोबार है। ये आपसे 2 चीजें मांगता है। पहली, तख्लीकी बनना, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप मुस्तनद खुद हों। और ट्राय के साथ बुर्ज कौस, आप यहाँ अपने आप को तख्लीकी तौर पर इजहार करने के लामहदूद मौके हासिल करने जा रहे हैं। आपके मुस्तनद खुद होने की वजह से बच्चे भी नुमायां हो सकते हैं। इसलिए कुछ बुर्ज कौस हो सकते हैं जिनका हमल है, अब बच्चा नजर आता है। ये आपकी मंजिल के लिए अहम है। कुछ बुर्ज कौस अपना कारोबार करने का फैसला कर सकते हैं। ये ऐसा करने के लिए बेहतरीन हो सकता है। शुमाली नोड का तीसरा पहलू किस्मत का रास्ता होने के साथ आपको कुछ शानदार तख्लीकी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो न सिर्फ एक शानदार तख्लीकी प्रोजेक्ट है, बल्कि ये इस बात का भी इजहार करता है कि आप कौन हैं। अब 11वां घर, ये साउथ नोड के साथ एक सिक्सटाइल पहलू है। ये वाकई एक आसान तरीका है। आपको अपने दोस्तों को तब्दील करने और उन ग्रुप्स को तब्दील करने के मौके मिलेंगे जिनसे आप ताल्लुक रखते हैं। तो शायद जैसा कि आपको मुस्तनद होने के हवाले से रोशनी मिलती है, आपको एहसास होता है कि आपके कुछ दोस्त और गिरोह जिनसे आप ताल्लुक रखते हैं आपकी मदद नहीं करते, आपके मुस्तनद होने के हवाले से आपकी मदद नहीं करते, आपकी तख्लीकी सलाहियतों को नहीं पहचानते। लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग जो नए दोस्त हैं आपकी तख्लीकी सलाहियतों को पहचानें और आप फैसला करें कि पुराने दोस्तों को जाने दें। लेकिन ये करना एक आसान काम है,
आपको ये करने के मौके मिलेंगे। यकीनन ये बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से चल सकता है। आपके दोस्त दूर चले जाते हैं या आप दूर हो जाते हैं। आप मुख्तलिफ ग्रुपों के मुख्तलिफ मफादात को अपनाना शुरू कर देते हैं और अब आप एक ही सफ़े पर नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं वो 11वां घर उम्मीद, ख्वाब और ख्वाहिशात का घर भी है। इसलिए कुछ बुर्ज कौस अफराद के लिए आपके पास तख्लीकी चीज़ों के हवाले से कुछ ख्वाबों को सच करने के लिए शानदार मौके हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी चीज़ को छोड़ने या कम अज कम बदलने की ज़रूरत होगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के लिए ये दोनों नोड्स मुरब्बा हैं। बुर्ज हमल में नॉर्थ नोड आपके चौथे घर में मुरब्बा करता है। मैं हमेशा मुरब्बों के बारे में कहती हूँ कि ये सिर्फ चैलेंजेस हैं जिन पर आपको काबू पाना पड़ सकता है, लेकिन ये चैलेंजेस न सिर्फ आपको मजबूत बना सकते हैं बल्कि वो आपके घर को भी मजबूत बना सकते हैं। और बाज़ सूरतों में ये बहुत आसान चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि फाउंडेशन में या घर में किसी चीज़ की मरम्मत की ज़रूरत हो और ये सब ठीक तरीके से करने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन फिर आप महफूज हैं। चौथे घर पर बुर्ज सरतान का राज है और बुर्ज सरतान महफूज और महफूज रहना पसंद करता है। इसलिए ये घर की मुरम्मत जैसा आसान काम हो सकता है, लेकिन एक मनफी पहलू ये हो सकता है कि आप अपने खानदान, अपनी वालिदा के साथ मैटर रिजॉल्व कर रहे हों जहां आपको चैलेंजेस का सामना है जिन पर आपको काबू पाना है। ऐसा लगता है कि किसी चीज को गौर से देखना होगा। दूसरों के साथ काम करना हमेशा अहम होता है, इसलिए हो सकता है कि आप अपने खानदान और अपनी वालिदा के साथ काम कर रहे हो ताकि मैटर रिजॉल्व हो सके। इन लोगों के लिए जिनके वालिदैन बूढ़े हैं, हो सकता है कि आपको अपनी माँ वालिद, गालिबन आपकी वालिदा को तवील मुद्दती निगहदाश्त में रखना पड़े। वो इस तवील मुद्दती निगहदाश्त में नहीं जाना चाहती, लेकिन बेहतर देखभाल और हिफाजत के लिए आपकी वालिदा को वहाँ जाना पड़ता है और उनको राजी करना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो फिर हम साउथ नोड को देखते हैं, और साउथ नोड करियर के 10वें घर के साथ मुरब्बा हैं, और इसलिए ये आपसे अपने करियर के हवाले से कुछ पहलुओं को छोड़ने के लिए कह रहा है। ये अपने आप को शायद इस तरह पेश करने जा रहा है कि कोई आपके काम से खुश नहीं है, कोई आपको चैलेंज कर रहा है। अब जिस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम की कोशिश कर रहे हैं उनमें रुकावटें डाली जा रही है। ये वाकई आपके लिए क्या कह रहा है कि आपको अपने करियर से निपटने के किसी तरीके को छोड़ने की जरूरत है। कुछ बुर्ज जद्दी के लिए शायद इसका मतलब ये है कि आपको अपना करियर बदलना पड़ेगा और उसके लिए आपकी तरफ से कुछ काम करने की जरूरत होगी। दूसरे बुर्ज जद्दी के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आप वाकई अपने घर से काम करना चाहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया कहती है कि आप दफ्तर में वापस आ रहे हैं और आप इससे ज्यादा खुश नहीं हैं, और आपको कोई ऐसा मुआहदा करना होगा जहां आप अब भी घर से काम कर सकें और फिर भी कॉर्पोरेट दुनिया को मुतमईन कर सकें। गुड लुक बुर्ज जद्दी। बुर्ज दलो एक्वेरियस। बुर्ज दलो के लिए बुर्ज दलो आपका यहाँ एक अच्छा जिनसी अंदाज हो रहा है, और ये आपका तीसरा घर है जहाँ नॉर्थ नोड है। आपकी पैदाइश से ही आपके दिमाग में बिजली होती है, बहुत साइंसी, दानिश्वर। आप तेजी से चीजों को पकड़ लेते हैं। ये नॉर्थ नोड मुझे सिर्फ ये कहता है कि आपको अपनी किस्मत के हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत करने के मौके मिलेंगे। इससे बहन भाइयों के साथ बातचीत करने के मौके और बहुत कुछ मिल सकता है। हो सकता है कि आप अपना मोहल्ला बदल लें जहां आप अपने बहन भाइयों के करीब हों, लेकिन ये पड़ोसियों और आपके पड़ोस को अहमियत के मौके के तौर पर ला सकता है ताकि आपको किसी न किसी तरह के तकदीर के रास्ते पर डाला जा सके। लेकिन मजमूई तौर पर हम मवासलात कम्युनिकेशन के तीसरे घर के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि सेल्स और कॉमर्स के किस्म के मंसूबे हो सके। आपको ऐसा करने के बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मजमूई तौर पर आप बहुत सोचने, बहुत ज्यादा बातचीत करने और शायद बहुत कुछ करने जा रहे हैं।
अब जब हम साउथ नोड पर नजर डालते हैं तो ये एक ट्रैप बनता है और ये आपके नवी घर में है। ये भी आपके लिए मुस्बत है। कुछ चीजें हो सकती हैं। मैं कहूंगी कि आप आखिरकार एक आला दर्जे की डिग्री मुकम्मल करने जा रहे हैं और आप अपने बिस्तर पर आए, दरवाजा बंद कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे आखिरकार डिग्री मिल गई। ये नवी घर की चीज है। दूसरा हो सकता है कि ये किसी कानून की किस्म की चीज को साफ कर रहा हो जिसमें आप शामिल रहे हों। हो सकता है कि आप कोई ऐसा सफर मुकम्मल कर रहे हो जिसे आप लेते रहे हैं। हो सकता है कि आप बैरून मुल्क रह रहे हों और अब आपको उसे अलविदा कहना पड़ेगा। बैन अल-अक़वामी जगह जिसमें आप रह रहे हैं, आपको उसे अलविदा कहना पड़ेगा और अपने होम टाउन में वापस आएंगे। इसमें से बहुत कुछ तो उन दौरों से जुड़ा हुआ है जो आप करते हैं, गैर मुल्की सफर जो आप लेते हैं। आइए कि आप फी अलहाल किसी गैर मुल्क में रह रहे हैं और अब आपको एहसास हो रहा है कि आपको घर वापस जाने की जरूरत है और ये इसका हिस्सा है जो आप कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मुस्बत चीजें हैं। बुर्ज दलो आपके लिए ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड दोनों की एक मुस्बत जगह है। आपके लिए कुछ चीजों को छोड़ना आसान और दूसरी चीजों में मौके लेने में आपके लिए आसानी है। बुर्ज दलो ख्याल रखिए। बुर्ज हूत पाइसेस। बुर्ज हूत बुर्ज हमल में ये शुमाली नोड आपके दूसरे घर में है और इसलिए ये मुझसे कहता है कुछ लोगों के लिए आपकी आमदनी का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि दूसरा घर आपकी आमदनी पर हुक्मरानी करता है। मेरे ख्याल में यह बहुत ज्यादा मुस्बत है, क्योंकि बुर्ज हमल आज़ादी की अलामत है। इसलिए आप वाकई अपनी कदर में कुछ तब्दीली कर सकते हैं और आप अपने आप से कहते हैं कि लोग अब मेरी कदर नहीं करते और मैं इसे तब्दील करने जा रहा हूँ। मैं जो काम में कर रहा हूँ उसे बदलने जा रहा हूँ। आप मजीद अमलाक प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। ये दूसरी चीज है जो आपके लिए हो सकती है। अहम चीज आपकी आमदनी है। यहाँ आपके लिए नए मौके पैदा होने वाले हैं। आपके लिए दूसरा मौजू अपनी कदर करना है, तो दूसरे भी आपकी कदर करेंगे। लेकिन ये एक तरह से नए इक़दामात के इस पूरे ख्याल पर जोर देता है। आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आप एक फर्द के तौर पर खुद मुख्तार हैं और आपका एहतराम करने की जरूरत है। बुर्ज मीज़ान में साउथ नोड आपके 8वीं घर में है और इस तरह वो तमाम चीजों को छोड़ना जो 8वीं घर से मुतालिक हैं, या कम अज कम उन चीजों को एडजस्ट करना जो आप अपने 8वीं घर के हवाले से कर रहे हैं। कुछ बुर्ज हूत के लिए तो गहरे ज़ाती मुबाशरत ताल्लुकात के तरीके को छोड़ना, लफ्जी तौर पर किसी गहरे रिश्ते को छोड़ देना। ये भी हो सकता है कि आप इस वक्त अपनी सरमायाकारी में से कुछ रकम कम कर सकें। ये आपकी जिंदगी का अहम वक्त है। हो सकता है कि आप रिटायर होने वाले हों और आप ये देखना शुरू कर दें कि मेरे पास यहाँ कितना पैसा है। लेकिन यह सरमायाकारी जैसी चीजों को छोड़ने की बात है। दूसरे बुर्ज हूत के लिए ये आपको बांधने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। आखिर आपका रहम आप अपने क्रेडिट कार्ड की अदायगी खत्म कर देते हैं, लिहाजा मुस्बत मौके तलाश करें। 8वां घर एक साइकोलॉजिकल सेल्फ भी है, इसलिए कुछ बुर्ज हूत के लिए ये कुछ नफ्सियाती इलाज को जोड़ रहा होगा जो आप कर रहे हैं और आप इससे नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल नए फर्द के तौर पर उभर रहे हैं। अब आपका ये 8वां घर जहां जुनूबी नोड दर हकीकत बुर्ज मीज़ान है, लिहाजा जब आप बुर्ज मीज़ान पर बात करते हैं तो हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं। आप मुबाशरत के रिश्ते करने के पुराने तरीके को छोड़ रहे हैं और जैसा कि आप अपने नफ्सियाती दिमाग की इस तरक्की से गुजर चुके हैं, आप इसके बारे में एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने के काबिल हैं कि मुबाशरत ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। बुर्ज हूत ख्याल रखिए। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।